इस वक्त आ रही बड़ी खबर से बता दें, राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है और मध्य प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बीजेपी ने कविता पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो बड़ी खबर राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई, बीजेपी ने कविता पाटीदार को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटों के लिए चुना जाना था चेहरों को, और ऐसे में बीजेपी ने कविता पाटीदार के नाम पर मुहर लगाई है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस ने विवेक तन्खा को चुना है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि तीसरा नाम किसका निकल कर आता है। बीजेपी के पास बहुमत है, ऐसे में बीजेपी की तरफ से ही तीसरा नाम होगा, लेकिन कविता पाटीदार को मौका दिया गया है बीजेपी की तरफ से। राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार गहमागहमी जारी है और इस बीच ये नाम सामने आया है। अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा जुड़ चुके हैं। स्पर्श, कविता पाटीदार को मौका दिया जा रहा है मध्य प्रदेश से बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के लिए, क्या इसके पीछे की बड़ी वजह माने, किस तरह का समीकरण बिठाया गया और रेस में और कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, बिल्कुल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने राज्यसभा उम्मीदवारों की जो सूची है वो जारी कर दी है, जिसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को जो है यहाँ पर जो उम्मीदवार है वो जो है बनाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अन्य तो स्पर्श का संपर्क टूट गया है, हम दोबारा से कोशिश करेंगे स्पर्श से जुड़ने की, लेकिन कविता पाटीदार वो नाम जिनको कि राज्यसभा के लिए बीजेपी ने चेहरा बनाया है। राज्यसभा के लिए बीजेपी उन पर विश्वास कर रही है, जाहिर तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा रही है। देखना ये होगा कि किस तरह से आने वाले दिनों में क्या बड़े बदलाव होते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव होने हैं और चूंकि युवा नेता है उनको मौका दिया गया है। एक संदेश देने की भी कोशिश हुई है कि युवाओं को भी पार्टी तवज्जो देती है। मालवा अंचल से आती है कविता पाटीदार। स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्पर्श, आप अपनी बात पूरी करें, किस तरह से कविता पाटीदार को चुना गया है और रेस में और कौन कौन से चेहरे, कौन कौन से नाम शामिल थे? देखिए, कविता पाटीदार को अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। पटवा सरकार में मंत्री रहे दिवंगत नेता भेरूलाल पाटीदार की बेटी है कविता पाटीदार, यानी उनका कद जो है मध्य प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आता है। और उसके साथ साथ महिला होने का फायदा भी जो है सीधे तौर पर कविता पाटीदार को मिला है। महिला होने के साथ साथ ओबीसी होने का भी फायदा जो है इस राज्यसभा की लिस्ट में जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। सीधे तौर पर कहे कि तमाम समीकरणों को साधने की जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं जो है इस राज्यसभा की लिस्ट में जो है की गई है, ताकि मध्य प्रदेश में आने वाले समय में जब चुनाव हो तो उसमें जो है कहीं ना कहीं फायदा जो है देखने को मिलता हुआ नजर आया। बिल्कुल स्पष्ट, लेकिन एक सवाल आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार पेच फंसा रहा है। इसके पहले ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक राज्य सरकार गई थी और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ही पार्टियों ने लगाए थे। इस बीच ओबीसी चेहरे को तवज्जो देकर क्या ये माने कि एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि ओबीसी पर पार्टी का ध्यान है और इसके लिए पार्टी आगे संघर्ष करेगी? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है स्पर्श से। दोबारा हम कोशिश करेंगे स्पर्श से जुड़ने की, लेकिन इस खबर पर और विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विनोद शुक्ल जुड़ चुके हैं। विनोद, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से राज्यसभा के लिए नाम तय किया गया है कविता पाटीदार का, एक युवा चेहरे को मौका दिया गया है, इसके पीछे क्या रणनीति है, किस तरह से इसको समझे? ये देखिए, मध्य प्रदेश से पाटीदार जो है समाज है उसका एक बड़ा प्रतिनिधित्व है और यही कारण है कि जो कविता पाटीदार है प्रदेश महामंत्री हैं मध्य प्रदेश भाजपा में और जिला अध्यक्ष भी है जिला पंचायत इंदौर से। इनकी उम्मीदवारी को देखते हुए उन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। पिछड़ा वर्ग को लेकर लगातार
जो कवायद चल रही है प्रदेश में पिछड़ा वर्ग को लेकर, जिस तरह से लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, और उसको देखते हुए एक कविता पाटीदार को राज्यसभा भेजा जाना एक तुरुप के पत्ते की तरह है। और बीजेपी ने ये अपना तुरुप का पत्ता चल दिया है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने विवेक तन्खा को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया, ऐसा माना जा रहा था कि अरुण यादव को राज्यसभा भेजा जा सकता है, वो पिछले वर्ग से आते हैं, उनको ना भेजकर एक बार फिर से विवेक तन्खा को भेजा है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से कविता पाटीदार का नाम सामने आना ये एक बड़ा चौंकाने वाले नाम है। जैसा कि माना जाता है कि बीजेपी में रीति नीति जो निर्धारित होती है और बीजेपी में किसका नाम कब सामने रख दिया जाए, ये अपने आप में कविता पाटीदार का नाम चौंकाने वाला है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर दिनेश दो इसके मतलब निकलते हैं अगर देखा जाए तो। एक तो दूसरी पंक्ति के लोगों को मौका देना, और दूसरी बात यह कि ओबीसी चेहरे को लेकर मौका देना, क्योंकि ओबीसी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। इसके पहले भी बीजेपी कांग्रेस आमने सामने होते रहे हैं, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था आरक्षण को लेकर। ऐसे में क्या ये माने कि एक संदेश ये भी है कि बीजेपी पूरी तरीके से ओबीसी के साथ है और उनके लिए संघर्ष कर रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था, उसके बाद फिर से मध्य प्रदेश सरकार कोर्ट गई और उन्होंने उस पर पुनर्विचार करने की अपने फैसले पे बात कही। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से 50% कुल 50% आरक्षण के साथ प्रदेश में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का जो आदेश दिया, उसके बाद से जो है बीजेपी जो है और बीजेपी शिवराज सरकार का हौसला बढ़ा हुआ है और वो अपने आप को ओबीसी हितैषी बताने का हर तरह से प्रयास कर रहे हैं। वही कांग्रेस भी अपने जो 27% आरक्षण कमलनाथ सरकार में दिया था उसको लेकर और लगातार घेरती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से आज बीजेपी ने ये राज्यसभा से ओबीसी उम्मीदवार को भेज के कविता पाटीदार के रूप में जो भेजा है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि बीजेपी जो है उन्होंने ओबीसी को देखते हुए ये फैसला लिया। जी बिल्कुल, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के खेमे से ये मानी जाती है कविता पाटीदार। ऐसे में राजनीतिक तौर पर इसको हम कैसे समझे, इसका जो भविष्य है आगे के लिए, या आगे चूंकि विधानसभा के चुनाव भी है, इसको कैसे जोड़ा जाए इन सब बातों से? जी देखिए, राष्ट्रीय महामंत्री है कैलाश विजयवर्गीय और ये हर राजनीति में कोई ना कोई किसी ना किसी का समर्थक होता ही है, चाहे वो बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो। अगर इसको समर्थक की दृष्टि से देखा जा रहा है तो ये एक अलग तरह की बात होगी, लेकिन अगर ओबीसी आरक्षण की दृष्टि से ओबीसी चेहरे के रूप में अगर देखा जाता है, एक महिला के रूप में देखा जाता है, महिला नेत्री के रूप में देखा जाता है, तो एक अलग दृष्टि से ये नाम सामने आया है बीजेपी की तरफ से। और इसे आगामी जो विधानसभा चुनाव है, अभी नगरीय निकाय चुनाव है, उसमें बीजेपी इसको भुलाने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल, 3 सीटें राज्यसभा की मध्य प्रदेश में खाली हुई थी, जिसमें से विवेक तन्खा है, कांग्रेस की 1 सीट है और 2 पर बीजेपी के नाम तय होने थे। एक नाम तो कविता पाटीदार का आ गया, लेकिन जो एक और नाम आना है उसके लिए क्या संभावना है, क्या अटकलें हैं? ये देखिए, मध्य प्रदेश से जो आपने कहा कि 3 सीटें थी, जिसमें कांग्रेस को के खाते में 1 सीट आती, जिसमें विवेक तन्खा का नाम तय हो गया है। दूसरा नाम कविता पाटीदार के रूप में बीजेपी ने घोषित कर दिया है और तीसरे नाम पर अभी कवायद है, क्योंकि एक संपतिया उइके जो कि राज्यसभा से भेजी गई थी, जो आदिवासी चेहरा थी। दूसरा एमजे अकबर जो थे वो अल्पसंख्यक समुदाय से आते थे, दिल्ली से उन्हें दिल्ली से यहाँ मध्य प्रदेश से राज्यसभा से भेजा गया था। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि जो संपतिया उइके की जगह क्या उन्हें दोबारा रिपीट किया जाता है या कोई नया आदिवासी चेहरा लेके आते हैं, क्योंकि प्रदेश की राजनीति में आदिवासी फैक्टर भी एक बड़ा महत्व रखता है। आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कि आदिवासियों को लुभाने के लिए दोनों ही पार्टियां अपने पक्ष में करने के लिए लगातार कवायद करेंगी और इसी कवायद के चलते ये देखना होगा कि राज्यसभा के लिए भी अब जो बीजेपी के खाते की 1 सीट है कि आदिवासी चेहरे को वो राज्यसभा पहुंचाते हैं या नहीं। जी बिल्कुल, 31 मई तक नामांकन होना है, उसके पहले नामों को लेकर आखिरकार चर्चा जो है वो फाइनल होना कल तक के, शायद हम क्या माने कि कल तक नाम वो आ जाएगा। और ये भी समझना चाहेंगे और कौन से वो नाम हैं जो इस रेस में शामिल हैं, किस किस को और मौका दिया जा सकता है, क्योंकि एमजे अकबर का आपने नाम लिया था। ऐसे में क्या ये माने कि केंद्र से भी किसी का नाम आ सकता है इसमें? कि देखिए, बीजेपी की, मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि बीजेपी की अपनी रीति नीति है, वो अपने तरह का एक संगठित संगठन, राजनीतिक पार्टी है और कैडरबद्ध पार्टी है। उसमें जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं।
पहले प्रदेश से लोगों के नाम बुलाए जाते हैं और उसके बाद जो बीजेपी हाईकमान है वो उसको तय करता है कि किसके नाम पर मोहर लगानी है। इसी तरह का कुछ कांग्रेस में होता है, लेकिन कांग्रेस में डायरेक्ट हाईकमान से नाम आता है। भले ही ये कांग्रेस दावा करे कि एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन बीजेपी से कांग्रेस से उलट बीजेपी में का अलग माहौल होता है और जिन नामों पर भेजा गया होगा राज्यसभा के लिए उन पर ही विचार करके ये जो कविता पाटीदार का नाम आया है ओबीसी चेहरे के रूप में वो हुआ है। और अब जो अगला नाम आना है वो आदिवासी चेहरा आता है या दिल्ली से कोई नाम सुझाया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। अभी हालांकि सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि किसे राज्यसभा भेजा जाएगा या किसे नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि संपतिया यूपी को भी दोबारा एक बार फिर से बीजेपी राज्यसभा भेज सकती है। जी बिल्कुल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को दोबारा से हम ये बता दें कि दरअसल राज्यसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश से कविता पाटीदार को बीजेपी ने चुना है अपना उम्मीदवार और कविता पाटीदार अब नामांकन अपना दाखिल करेगी। हालांकि 3 सीटें हैं जिसमें से एक सीट चूंकि कांग्रेस के खाते में, ऐसे में विवेक तनखा का नाम कांग्रेस ने दोबारा से इस बार फिर से चुना है और एक सीट जो बची हुई है उस पर बीजेपी को एक और उम्मीदवार को घोषित करना है। फिलहाल इस पर मंथन होना बाकी है और चूंकि कविता पाटीदार को चुना गया है, ऐसे में एक युवा नेतृत्व को मौका देने की बात भी सामने आती है। और जैसे कि हमारे संवाददाता दिनेश भी बता रहे थे, दिनेश शुक्ल, की किस तरह से ओबीसी को मौका देकर पार्टी ने एक कोशिश ये भी की है कि एक पंथ दो काज किए जाए। ओबीसी को लेकर जिस तरह का विवाद प्रदेश में चल रहा है उस पर एक विराम लगाया जाए और कहीं ना कहीं अपने मतदाताओं को साधा जाए कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर दरअसल संगठन और पार्टी और सरकार सभी गंभीर है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है। तो हालांकि बता दें आपको कि पटवा सरकार में दिवंगत नेता रहे भेरूलाल पाटीदार की बेटी रही है कविता पाटीदार और एक महिला होने के नाते भी महिलाओं को भी एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश इसके जरिए उम्मीदवार बनाकर की गई है।